बिलावल भुट्टो ने बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ही सामने आ गए हैं और वो ये कहते हैं कि टिकटें मैं तकसीम करूंगा। तजर्बा तजर्बा होता है। बिलावल बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी वो काफ़ी कमज़ोर है। इसके अलावा फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद क्या क्या फैसले हुए, उसके अंदर क्या क्या बातें की गई, ये भी डिस्कस करूंगा। लेकिन एक और बड़ी तब्दीली भी की गई। कोर कमांडर कोयटा को तब्दील कर दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। पीटीआई का वोटर जो है इस वक्त तमाम बड़ी सियासी जमातों की उस पर नजर गड़ी हुई है और कोशिश की जा रही है कि उसको अपने साथ मिलाया जाए। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब बयान दिया कि बुजुर्गों को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, तो पहले तो सबसे अहम चीज़ ये हुई कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने ही जो है वो पार्टी की जो हाई कमांड है उसको छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मैं ह्यूमन राइट्स की जो कमीशन है, कमेटी है, उस पर काम करता रहूंगा। और वो भी उन्होंने कहा जी बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं तो चलो ठीक है, कर लें। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बिलावल के सामने आ गए हैं और अच्छा बोलता है, टैलेंटेड है, लेकिन अभी इमेच्योर है। आसिफ अली जरदारी साहब का ये बड़ा अहम बयान है, तजर्बा तजर्बा होता है, पार्टी टिकट मैं दूंगा, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। और फिर बिलावल की जानिब से भी अपने वालिद साहब को, जो कि पार्टी के को चेयरमैन है, उनको एक बड़ा खामोश मैसेज दिया गया। अगर आप लोग देखें बिलावल के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके, तो उसने अपनी तस्वीर तब्दील करके बिलावल साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ जो उनकी तस्वीर थी, जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, वो तस्वीर लगा दी है, जिससे वो ये एक मैसेज दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब मैं अम्मा की सियासत करूंगा, मैं अब्बा जी आपकी सियासत से मेरी तौबा तौबा। और फिर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, अग्रेशन के अंदर वो इमरान खान साहब को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि वो काफ़ी जो नौजवान हैं उनको अपने साथ जोड़ सकें। आखिर में मैं इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि फॉर्मेशन कमांडर्स की 82वीं मीटिंग होती है और उस मीटिंग में बड़ी अहम मैसेजेस दिए जाते हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले जो हैं दुश्मन अनासिर, दुश्मन के इशारों पर काम करने वाले हैं, इनको दहशत गर्दों के साथ और इनकी हौसला अफजाई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में दिया गया। अच्छा, जनरल हाफिज आसिम साहब की एक क्वालिटी मैं समझता हूँ कि है कि आप ये देखें कि आपने ये फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग का जितना जिक्र अब इनके दौर में सुना होगा, इससे पहले इतना नहीं था। तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो मैक्सिमम लोगों को एतमाद में लेके फैसला करें। तो एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर इस मैसेज से जाती है कि अगर हाफिज आसिम साहब जो हैं, जनरल साहब, आर्मी चीफ साहब कोई डिसीजन लेते हैं, करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई अकेले फैसला नहीं कर रहे जैसे माजी में होते रहे हैं। उन्होंने तमाम एक लेयर को जो है वो अपने साथ उसमें उनसे डिबेट की है, उनसे बात की और उसके बाद फैसला किया है। तो इसलिए वो फैसले पे वो सब खड़े होंगे। अगर कोई ये सोचता है कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज़ होगी कि आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, तो उसे इस गलत फहमी से निकल जाना चाहिए। वो कहते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में ये भी कहा कि जी पायदार अमन के लिए मुल्क की खिदमत जारी रखेंगे। फिर ज़ाती मकासद के असूल के खातिर मायूसी पैदा करने वालों को अवामी हमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। इसका मेरी नज़र में जो मैसेज जा रहा है, जाहिर है वो तो एक सियासी जमात की तरफ जा रहा है, जो उनके लोग जिस तरह मायूसी पैदा करते हैं, जिनसे इलेक्शन नहीं हो रही है, वो सारा शायद वो इस तरह की कोशिश की गई है कि उस तरफ को एक, ये मेरा जाती ख्याल है, इससे रावी का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, फिर आगे चल के कहते हैं कि इसमें अच्छे हुकूमती इकदाम की सपोर्ट करते रहेंगे। गैर मुल्कियों को बाहर जाने भेजने की, जो इलीगल गैर मुल्की हैं उनको बाहर भिजवाने के मामला पर उन्होंने कहा जी हम मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। फिर वो कहते हैं कि पिछले कुछ माह से हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जनरल आसिफ गफूर साहब, ये वो नहीं कहते, ये एक खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आसिफ गफूर साहब जो कि कोर कमांडर कोयटा थे, उनको वहां से हटा दिया गया और इत्तलात ये है कि जनरल राहत नसीम जो हैं उनको ये चार्ज दिया गया, वो कोर कमांडर कोयटा होंगे। अच्छा, अब ये आसिफ गफूर साहब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के तौर पर जो है इनको तब तब्दील किया गया।
आसिफ गफूर साहब इससे पहले डीजी ISPR रहे, और आपको याद होगा कि जनरल बाजवा, जनरल आसिफ गफूर और ये इमरान खान साहब, ये जनरल फैज, ये एक पूरा उनका होता था, ग्रुप था जो इकट्ठे ही आपको नजर भी आते थे। और उसके बाद इमरान खान साहब के क्लोज भी काफी ज्यादा थे, वो एक इमरान खान साहब के साथ मुख्तलिफ जगह पे ढाल बनते थे। आसिफ गफूर साहब इसलिए ज्यादा प्रोमिनेंट हुए थे, वो इसलिए कि वो ज़ाहिर है डीजी ISPR जब वो रहे तो वो तहरीक इंसाफ की उस वक्त की जो हुकूमत थी उसकी जो पॉलिसीज होती थी उनको डिफेंड करना, उनके लिए आके बोलना, और बड़े अच्छे तरीके से वो उनको डिफेंड करने की कोशिश करते थे। तो वो तो अब अगले साल उनकी रिटायरमेंट भी हो रही है, तो हो सकता है क्योंकि वो रिटायरमेंट हो रही है तो वो कोने में जाके सुकून से वो करें और मामलात अपने चलाते रहें, और फिर एंड पे वो मराहत वगैरह जो भी उनकी रिटायरमेंट होती हैं वो हासिल कर सकें। ये भी अहम पोस्ट है, लेकिन जो जाहिर है कोर कमांडर तो फिर कोर कमांडर ही होता है। अब आखिर में मैं वो बात करूंगा जी जो मैं बात कर रहा था तहरीक इंसाफ के वोटर पर बड़ी जमातों की नजर। अब तहरीक इंसाफ के वोटर जो है, यंग वोटर, उस बेचारे का वो उस चूचे वाला हाल है जो बेचारा सड़क में बैठा है और 3-4 बड़ी बड़ी बिल्लियां उसको देख रही हैं कि मैं पहले खा लूं, मैं पहले खा लूं। तो ये जो बिलावल साहब भी अब्बा जी से नाराज हो रहे हैं, अग्रेशन, पार्टी छोड़ दो, सॉरी बुजुर्गों को साइड पे कर दो, नौजवानों को आ जाओ। अच्छा, मरियम साहिबा भी कोशिश कर रही हैं कि यंगस्टर्स को इंगेज करें। तो बेसिकली ये कोशिश की जा रही है कि तरीके, अब देखें इमरान खान साहब तो जेल में हैं, अब ये उनकी चेयरमैनशिप भी खतरे में है, पता नहीं पार्टी इलेक्शन होते हैं नहीं होते, बल्ले का निशान थे एक इस्तेकाम पार्टी ने भी मांगा हुआ है, उनको मिलता है, उनको मिलता है। लेकिन वोटर तो जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में है, और कोई हल्का फुल्का को 1 लाख 2 लाख वोटर होते तो वो भी सारी जमातें सोचती कि चलो खैर है ना दें वोट, लेकिन बड़ी तादाद है। और आजकल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनका फोकस, इनकी जो निजी महफिलें होती हैं बड़ी लीडरशिप की, उसमें बात ही क्या हो रही होती है, बयान ही एक होता है कि यार वो वोटर्स को कैसे एंगेज करना है साहब, उन वोटर्स को कैसे एंगेज करना है। तो इसलिए बिलावल साहब भी अब जरा नौजवान नौजवान करते फिर रहे हैं, इसी तरह मरियम साहिबा जो है वो भी कर रहे हैं कि जाहिर है उनके वोटर्स को तो ना जेल में बंद किया जा सकता है, ना उनको ऑटो पे लगाया जा सकता है, तो उनको अपने साथ अच्छा इंगेज करें। पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा इम्कान है तहरीक इंसाफ के लोगों का जानने का, नौजवान जो है। मुस्लिम लीग नून की तरफ जरा इम्कान कम है, लेकिन बहरहाल कोशिशें तो दोनों तरफ से भरपूर की जा रही हैं कि उनके साथ मिल जाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, शादाब, आज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।